नमस्कार, जय हिंद साथी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 9 अक्टूबर और हम पढ़ रहे थे एसआई की हमारी दूसरी क्लास है और आज इस क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बैंक में एक व्यक्ति दो बैंक में कुल 45,000 रुपये का ऋण लेता है और समय अवधि पूर्ण होने पर दोनों बैंकों में समान ब्याज दोनों बैंकों में समान ब्याज जमा कराता है। दर है 5%। पहले बैंक की दर का है 5%, समावधि 4 साल। और दूसरे बैंक की ब्याज दर है 6%, समावधि 5 वर्ष। तो दूसरे बैंक से लिया गया ऋण ज्ञात करेगा। देखो क्या बोल रहा है, 45 रुपये उसने ब्याज लिया है, 45,000 रुपये उसने क्या लिया, ऋण लिया दो बैंकों से। ठीक है, पहले बैंक यानी B1 B2 B1 बैंक में 5% की दर है और समयावधि है 4 वर्ष। ठीक है, B2 बैंक में 6% की दर है और समयावधि है 5। ये बोल रहा है दोनों का ब्याज समान ब्याज जमा कराता है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है लेकिन जो राशि पे ब्याज लगेगा वो दोनों में क्या कराता है, समान। तो यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है, अगर एक साल का 5% लग रहा है तो 5 दूनी 10, 5 10 500 को 20। पहले बैंक में 20% ब्याज लग रहा है और दूसरे बैंक में 6 पंजियों 30। तो ये बोलना चाह रहा है कि 20% पहले बैंक का और दूसरे बैंक का 30% ब्याज क्या है, समान है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, B1 इंटू 20 और अनुपात B2 गुना 30 बटे 100 लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जो जिस गुणा में जब भी कोई संख्या हो और बराबर के चिन्ह के बीच में हो तो क्या करेंगे, जो जिसके साथ होता है उसका नहीं होता है। बस ये बोलना होता है, जो जिसके साथ होता है उसका नहीं होता। तो क्या करेंगे, B1 अनुपात B2 और B1 के साथ में लिख देंगे B2 वाला यानी 30 लिख देंगे और B1 के साथ B2 के साथ में लिख देंगे B1 का यानी 20। अनुपात आया 3:2। टोटल कितनी है, 45,000। टोटल हमारा अनुपात कितना है, 5 का। दूसरे बैंक की संख्या कितनी है, दूसरे बैंक का अनुपात क्या है, 2। ठीक है, 5 × 45, 9,000 आया। एक की वैल्यू तो दो की वैल्यू 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे बैंक से लिया गया ऋण कितना है, 18,000। और पहले बैंक से पूछे तो 3 9 का 9 28 27,000। पहले बैंक से कितना लिया, 27,000। ठीक है, 27,000 का 20% और ये 18,000 का 30% क्या है, बराबर होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, एक व्यक्ति ने दो बैंक से कुल 45,000 रुपये का 45,000 रुपये का ऋण लिया। यहाँ भी सेम ऋण है, देखो 45,000 रुपये का उसने क्या किया, ऋण लिया दो बैंकों से। तो B1 बोलूँगा मैं, B2 बोलूँगा। क्रम से 5% व 6% की दर से, 5% की दर और 6% की दर से क्रम से 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। दो बैंकों में निवेश करता है, यहाँ पर ऋण नहीं ले रहा, निवेश करता है बैंक में। ठीक है, निवेश कर दिया। पहले में 5% की दर, तो दूसरे में 6% की दर है। पहले 4 साल के लिए, दूसरे में 5 साल के लिए। तो बोल सकता हूँ पहले में कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा उसको, 5 चौक 20 और दूसरे में 6 पंजो 30। फिर क्या बोल रहा है, यदि वर्ष यानी दोनों बैंकों में अंत में उसे समान धनराशि प्राप्त होती है। समान धनराशि का मतलब ब्याज नहीं होता, समान धनराशि का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा, 120 और 130, क्योंकि हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 120 और 130 की वैल्यू बराबर है, तो B/100 लगाएंगे, 0 0 से कटा 0। B1 अनुपात B2 कितना आ जाएगा, 13:12। तो पहले बैंक में निवेश की गई राशि, पहले बैंक में निवेश की गई 13, 45,000 बटे 12, 13 25 गुणा 13 किया। ठीक है, 25 कम 25, चलो 5 का दिया। ठीक है, ऊपर है 90, 5 कम 5, 5 18 पंजो 90, 45 1800 गुणा 13। ठीक है, तो ये आएगा 18 36
180 18 से 58 54 4 8 5 13 105 180 यानी 234 यानी 23,400 कितना आएगा 23,400। दूसरे बैंक पहले बैंक में निवेश राशि कितनी 23,400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 3 बैंक में कुल 13,400 रुपये क्रमशः 3 बैंक में, अब तक 2 बैंक में था, अब कितने बैंक में 3 बैंक में 4%, 5% और 6% की दर से क्रमशः 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए इस प्रकार जमा कराता है कि तीनों बैंक से प्राप्त लाभ यानी लाभ प्राप्त हो रही है, नहीं कि मिश्रधन लाभ प्राप्त होता है। तो दूसरे बैंक में जमा की राशि क्या होगी, तो पहले बैंक में 4 और वर्ष कितने हैं 5, तो 4 गुना 5 यानी 20। दूसरे बैंक का कितना है 5% और समय कितना है 6, तो 5 यानी 6 पंजियों 30, दूसरे का है 30। और तीसरे बैंक का क्या है 6% गुणा 3 यानी 18। ये A B C ज्ञात कर लेंगे, तो A अनुपात B क्या आएगा 3:2 और B अनुपात C क्या आएगा 18:30 यानी 6 का 6 12 36 18 से 56 6 का 6 12 36 18 और 6 3 18 30 यानी 2:3 3 दिया 9 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 9:6:10। तो दूसरे बैंक में जमा राशि तो 13,600 बट्टे 15 10 25 गुणा दूसरे बैंक की राशि कितनी है 6, 25 का भाग देंगे 136 यानी 36,000 13,600 में, ठीक है। तो ये जाएगा 505 4 4 544 गुणा 6, ठीक है। 544 गुणा 6 करेंगे तो दूसरे बैंक की राशि हमारे पास आ जाएगी। ये था हमारा अगर तीनों बैंकों में अलग अलग जमा कराए तो एलिगेशन लगा के या फिर अनुपात ज्ञात करके इसका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है एक और, एक व्यक्ति अपने मित्र अनुज, कोई व्यक्ति का नाम है व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने मित्र अनुज से 8% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। अनुज से इसने कितने % की दर से उधार ली 8% की दर से उधार लेती है, और वही धनराशि अपने मित्र मनोज को 12% की दर से मनोज को देता है, ठीक है। 8 में उधार ली है, मनोज को 12 में दी है, खुद कितने रख ली बीच में 4% ने खुद में बीच में रख ली। इस व्यक्ति को 4 वर्ष में 2820 का लाभ प्राप्त हुआ है, 2820 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, यानी कितने वर्ष का 4 वर्ष का। 1 साल में कितना रख रहा है 4, तो 4 साल में कितना रखेगा 16, तो 16 की वैल्यू कितनी है 2820, क्योंकि लाभ प्राप्त हो रहा है तो 2820 वैल्यू आ गई 16 की गुणा उधार ली गई, उधार राशि कितनी होती है 100, तो इसमें 4 का भाग जाएगा 4 4 16 4 5 4 4 4 7 28 ये आई 0 4 5 20 705, इसका क्या 25 से 705 गुणा 25 करोगे तो उसकी राशि उधार ली गई राशि प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक अपने मित्र जॉन से कुछ राशि उधार लेता है। अभिषेक ने अपने मित्र जॉन से कुछ राशि उधार ली है, कितनी दर पर 8.5% की दर से उधार लेता है, और वही धनराशि अपने मित्र सलमान को 14% की दर से उधार देता है। 8.5 से ली 14 में दी, अंतर कितना होगा 5.5% का, ठीक है। 5.5% अपने लिए रख ली उन्हें। यदि 6 वर्ष के में अंत में तो 5.5 को 6 से गुणा करोगे तो 5 30 30 और 3 33% लाभ हो गया उसको, ठीक है। अभिषेक का लाभ कितना है 4620 बटा 33, तो जॉन को उधार दी गई राशि तो गुणा 100, 33 इसमें 11 बाई 11 33 11 चौको 44 बच गए 4 44 बच गए 2 44 बच गए 2 11 दूनी 22 0, ठीक है। 1420 नीचे आया 3 और इसमें 4 तो 6, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 2 एकम 3 3 चौक 12 यानी 14,000 रुपये उसने क्या ली थी राशि उधार ली थी।
ए ने कुछ राशि बी को 9% के रूप से उधार दी है। ए ने बी को 9% की दर से और ने बी को किस प्रकार से उधार दी? 9 की दर से उधार दी। बी ने उस राशि में अपनी ओर से 6,000 रुपये मिला लिए और संपूर्ण राशि सी को 12% की दर से उधार दे दी। ठीक है, इसने 6,000 रुपये अपनी ओर से मिलाए और सी को धनराशि दे दी। ये 4 वर्ष के अंत में बी का लाभ 5,700 हो तो ए द्वारा बी को दी गई राशि याद कीजिए। ठीक है, पहले तो बी ने कितनी राशि दी अपने ओर से? 6,000, तो इसमें 6,000 का लाभ प्राप्त कर लेंगे, बाकी राशि उसका है, किसका? एक ही है लाभ। ठीक है, तो 6,000 की किस राशि पर दी उसने? 12 गुणा 36 4 वर्ष के लिए, तो 12 36 12 चौक 48 यानी 4 से गुणा बट्टे 100, 0 से 0 का आंसर कर देंगे, 60 गुणा 12 48। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसने दिया 5,760 यानी 2880 रुपये लाभ उसका खुद का हो गया। ठीक है, उसने खुद लाभ प्राप्त कितना किया? तो उसने लाभ प्राप्त किया 5760। 5760 में से आप 2880 माइनस कर दो। 2880 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 2880। 2880 लाभ उसने कमा लिया अनुज जो ए से राशि ली थी ना उस पे, और उस पे 9 पे ली उसने, उसको दी कितनी पर? 12 पर। तो उस पे लाभ कितना प्राप्त हुआ उसका? 9 10 11 12 का लाभ प्राप्त हुआ कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 3 का लाभ प्राप्त हुआ कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 कम 4 4 12, तो ये राशि किसकी होगी? 12 की। और गुणा किससे कर देंगे? क्या? बी को दी गई राशि, तो बी को दी गई राशि की क्या